हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होना सिर्फ एजुकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस हम सबकी लाइफ में भी है। आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट को घरेलू हिंसा जैसे एक्ट को रोकने के लिए हमारी भारत सरकार ने बनाया था। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। India has adopted many measures to eliminate all forms of discrimination against women. इंडिया में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं विच इंश्योर दैट वुमेन आर गिवन इक्वल राइट्स एज मेन एंड आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो ये इंश्योर मतलब सुनिश्चित करता है कि हर एक वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट्स मिलें जैसे कि मेंस को मिलते हैं। आर्टिकल 15(3) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू द लेजिस्लेचर टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। हमारे भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 15(3) के अकॉर्डिंगली हमारी जो लेजिस्लेचर बॉडी है उनके पास ये पावर है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। इन एक्सरसाइजेज ऑफ दिस पावर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट PWDVA was passed in 2005। इसी पावर को यूज़ करते हुए वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को पास किया गया 2005 में। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मीन्स DV अंडर द एक्ट it includes all forms of abuse or threat of abuse of physical, sexual, verbal, emotional and economic nature that can harm, cause injury to endanger the health, safety, life, either mental or physical of aggrieved person। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली किसी भी तरह का कोई भी एब्यूज़ या ख़तरा अगर किसी भी महिला को होगा तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल इफ़ेक्ट या फिर सेक्सुअली टॉर्चर या वर्बली टॉर्चर या इमोशनली किसी भी तरह के किसी भी अगर वुमेन को चोट पहुंचाई जाएगी या उसकी लाइफ या जान या सेफ्टी को ख़तरा होगा तो इन सब चीज़ों को घरेलू हिंसा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। अब इसमें आता है दैट हु इज़ कवर्ड अंडर द DV एक्ट। द एक्ट कवर ऑल द वुमेन who may be mother, sister, wife, widow और partners living in a shared household। एक्ट के अकॉर्डिंगली चाहे कोई भी मदर, सिस्टर, वाइफ, विडो या कोई पार्टनर हो उन सारी वुमेन को कवर कर सकता है जो एक शेयर हाउस होल्ड मतलब एक ही घर में रहते हैं। However, no female relative of a husband or a male partner can file a complaint against a wife or a female partner। इस एक्ट में अगर हस्बैंड या कोई दूसरा मेल पार्टनर उनकी कोई फीमेल रिलेटिव जैसे कि हस्बैंड की मदर या फिर दूसरा मेल पार्टनर उनकी मदर या सिस्टर वाइफ या फीमेल पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती हैं। अ चाइल्ड इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिलीफ अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसमें सिर्फ वुमेंस को ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों को भी इस एक्ट में फ़ायदा मिलता है। टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, हिंसा के प्रकार जो वुमेंस को सहने पड़ते हैं डोमेस्टिक वायलेंस जो उनके साथ होता है। सबसे पहला है फिज़िकल वायलेंस मतलब शारीरिक उत्पीड़न। इसमें आता है मारपीट करना, किसी को पंच मारना या थप्पड़ मारना या फिर कुछ भी एक्सेट्रा जिसकी वजह से वुमेन को फ़िज़िकल टॉर्चर सहना पड़ता है, फ़िज़िकल वायलेंस कहते हैं उसे। नेक्स्ट है सेक्सुअल वायलेंस। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैरिटल रेप। सेक्सुअल वायलेंस में जब हम किसी वुमेन को सेक्सुअली हैरेस करते हैं, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो वो सेक्सुअल वायलेंस में आता है। नेक्स्ट इज़ वर्बल और इमोशनल वायलेंस। वर्बली वुमेन को अपशब्द बोलना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब्यूज़ में करना उसे वर्बली, चीखना, चिल्लाना, गाली देना, गंदे वर्ड्स यूज़ करना या उसे इमोशनली टॉर्चर करना, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैकमेल करना उसको, उसकी फैमिली या बच्चे को लेके वुमेन को भला बुरा बोलना या उनकी फैमिली या बच्चों को बुरा बुरा बोलना तो ये इमोशनल टॉर्चर में आता है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक वायलेंस मतलब ये पैसे से रिलेटेड वायलेंस है, इसे फाइनेंशियली अब्यूज़ भी बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेंस की बेसिक नीड
उसकी बेसिक लिविंग के लिए पैसे नहीं देना, पैसे से रिलेटेड डिसीजंस में वुमेंस को पार्टिसिपेट नहीं करवाना, घर के खर्च में पैसे नहीं देना, और डाउरी या फिर दहेज, ये भी इकोनॉमिक एंड फिज़िकल वायलेंस में आता है। हु कैन टेक रिलीफ अंडर दिस एक्ट? कौन सी फ़ीमेल इसमें रिलीफ ले सकती है? एनी वुमेन, कोई भी फ़ीमेल जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है विद, जिसके अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं, उसे हम एक्यूज़ बोलेंगे। जिस भी वुमेन को कोई भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो इस एक्ट के अंदर रिलीफ ले सकती है। वुमेन जो है अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ भी कंप्लेन कर सकती हैं, मदर इन लॉ के ख़िलाफ़ भी कंप्लेन कर सकती हैं, फादर इन लॉ, ब्रदर, फादर और इवन लिव इन पार्टनर के ख़िलाफ़ भी कंप्लेन कर सकती हैं। और वो इस एक्ट के अंदर रिलीफ यानी कि फ़ायदा ले सकती हैं। रिलीफ सच वुमेन कैन गेट, जो वुमेन्स हैं उनको क्या रिलीफ मिल सकता है? शेल्टर होम्स मिलेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ कोई भी फीमेल या डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है वो वहाँ पे रह सकती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, राइट टू रिसाइड इन शेयर हाउस होल्ड, जो भी उसके पति है, घर या फादर का घर है, ब्रदर का घर है, वहाँ पे रहने के लिए परमिशन, कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स अगेंस्ट द एक्यूज्ड, जो भी उसको परेशान कर रहा है उससे बचने के लिए एक्यूज़ को बोल दिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि आप इस फीमेल को परेशान नहीं करेंगे। रेजिडेंस ऑर्डर, कहाँ आपको रहना है वो बताया जाएगा। इंटरिम मेंटेनेंस मिलता है। इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं कि जब आप केस फाइल करते हैं और बहुत टाइम लगता है केस को ख़त्म होने में, तो उसके दौरान जो भी आपको घर खर्च होगा वो आपको दिया जाएगा, जो भी आपको बेनिफिट होगा घर या फिर पैसे से रिलेटेड वो आपको मिलता है, उसे इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। कस्टडी ऑर्डर्स, जैसे कि बच्चे की कस्टडी के ऑर्डर्स फीमेल्स को दिए जाते हैं कि अगर जिन वुमेंस को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उनको बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता है या उनको बच्चा नहीं दिया जाता है, तो इसमें कस्टडी के ऑर्डर्स कोर्ट देती है। कंपनसेशन, जो भी फीमेल को हरेस किया जाता है, उनके एक्यूज जो पर्सन्स होते हैं उनको ये कोर्ट ऑर्डर देती है कि आप इनको कंपनसेट करो। अब नेक्स्ट इज़ कि हम ये जो कंप्लेंट है हम ये कहाँ फ़ाइल कर सकते हैं, वेयर टू फाइल अ कंप्लेंट। तो सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को लगाया हुआ है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर। वहाँ पर मोस्टली फ़ीमेल प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होती हैं। वो कोई भी वुमेन जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है उनको अपने फैक्ट्स बताने होते हैं वहाँ पे जाके, और वो आपकी कंप्लेंट कोर्ट तक पहुँचा देती हैं। नेक्स्ट इज़ लोकल पुलिस, या फिर आप किसी भी जहाँ पर आप रहते हैं उस एरिया की पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर आप उस एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो और कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर। सबसे पहले आपको एक बेसिक कंप्लेंट लिखकर फाइल करनी होती है कि आपके साथ क्या हुआ है, आप कहाँ रहते हो, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। उसके बाद जो कोर्ट है वो एक्यूज यानी कि दोषी जो है जिसके खिलाफ़ आपने कंप्लेंट फाइल करी है उसको समन्स भेजेगा, उसको कोर्ट में बुलाएगा। फिर जो मजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी करेगा, पूछताछ करेगा आपसे भी और उनसे भी कि क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो। उसके बाद केस की पेंडेंसी को देखते हुए आपको एक इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा। इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट ये देखेगा कि आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को देखकर आपकी बेसिक वो आपको इंटरिम मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर पास करेगा। उसके बाद एविडेंस बाय द पार्टीज़, इसमें एविडेंस होता है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, दोनों पक्षों की गलती देखी जाती है कि जो आप एक्यूज है वो गलती मानता है नहीं मानता है, मानता है तो कितनी मानता है, वो देखकर कोर्ट एक फाइनल ऑर्डर करता है। अब लास्टली इसमें ये क्वेश्चन आता है कि अगर जो एक्यूज है, जो जिसके ख़िलाफ़ आपने कंप्लेन करी है, वो उसके ख़िलाफ़ जो कोर्ट ने ऑर्डर्स करे हैं अगर वो उन ऑर्डर्स को नहीं मानता है, वो उन ऑर्डर्स को ब्रीच करता है, विच इज़ पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द एक्यूज। तो इसमें अब आगे क्या हो सकता है, जैसे कि अगर कोर्ट ने जो ऑर्डर्स करे हैं, जस्ट लाइक अगर कोर्ट ने ऑर्डर करा है उसको पैसे देने का, अगर वो पैसे नहीं दे रहा है, अगर कोर्ट ने बोला है कि आप उस फीमेल को परेशान नहीं करोगे, वो परेशान करता है, तो इस केस में
जो दोषी है उसको एक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, मतलब कि 1 साल तक की सज़ा हो सकती है उसको, या फिर फ़ाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज़, मतलब 20,000 तक का फ़ाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, या बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, दोनों भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में मैं आपको लेटेस्ट जजमेंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पास करी हैं उसके बारे में बताऊंगी, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो न्यू लेटेस्ट जजमेंट्स आई हैं और कैसे इवॉल्व किया जा रहा है इसको, वो भी। आपकी क्वेरीज एंड सजेशंस आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं।